हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जर्नल। जर्नल मीन्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मीन्स वो बुक जिसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम, सबसे फर्स्ट टाइम जब भी बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कुछ आपको रूल्स प्रोवाइड किए थे, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, मीन्स कि ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट अफेक्ट 2 अकाउंट्स। तो 2 अकाउंट्स को कैसे इफेक्ट करती है? एक अकाउंट हो जाता है डेबिट, तो एक अकाउंट होता है क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर जर्नल। जर्नल चैप्टर से सबसे पहले स्टूडेंट इसमें स्टार्ट करते हैं हम इसके फॉर्मेट से, कि जर्नल एंट्रीज जो भी हमें करनी होती है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें उसको करना होता है। तो फॉर्मेट बेसिकली क्या आता है? फॉर्मेट जो बनता है हमारा जर्नल एंट्रीज का, सबसे पहला कॉलम जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में बनता है स्टूडेंट्स, किसके लिए? हमारा डेट के लिए। और सेकंड जो इसमें कॉलम बनता है हमारा, सेकंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, जो भी डिस्क्रिप्शन हमने लिखना है उसके लिए होता है। थर्ड कॉलम इज फॉर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो के लिए होता है, लेजर का पेज नंबर। हालांकि इसका आपको 11th क्लास में कोई भी यूज नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर दैट कॉलम। देन नेक्स्ट फॉर अमाउंट डेबिट, डेबिट वाले अमाउंट के लिए। एंड लास्ट वन फॉर अमाउंट क्रेडिट। एंड इस फॉर्मेट के ऊपर आपको लिखना होता है जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट स्टूडेंट्स जो है हमारा 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जर्नल एंट्री से। बेसिक कौन सी? सबसे पहले मैंने एंट्री आपके सामने ले ली स्टार्ट बिजनेस को लेकर। स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अगर हम बात करें स्टार्ट बिजनेस विद कैश की, तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट। कौन कौन सा? एक कैश, एक कैपिटल। अब कैश अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट है। और कैपिटल कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से क्या दिख रहा है हमें? स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया गया कैसे, या फिर इसमें बोल सकते हैं मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें एक चीज क्लियर है कि जो कैश है वो बिजनेस में आ रहा है, तो कैश की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स डेबिट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा डेबिट करेंगे। और कैपिटल में ओनर जो है हमारा, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? गिवर है। ओनर क्या है? गिवर। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। और यहां पर जो ये है कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए डेबिट होगा। तो स्टूडेंट, इसकी जो एंट्री है, जो भी कोई बिजनेस आपके किसी भी उसमें आ जाए तो आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट। और स्टूडेंट, ये यहां पर डेबिट इस कॉलम के पास लिखते हैं, तो आपको बीच में ये जगह है जो ये बिल्कुल खाली छोड़नी है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, क्रेडिट वाले अकाउंट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़कर देन आप उसको लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। सपोज करो हम इसमें ले लेते हैं 10,000 रुपीज, तो डेबिट वाले के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में, और देन डिस्क्रिप्शन देंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश। और देन सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी, सिर्फ कौन से कॉलम में? पर्टिकुलर वाले कॉलम में। इस तरीके से हमारी जो एंट्री है ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, वो हमारी पूरी हो जाती है। पहली ट्रांजैक्शन का हमने किसका एग्जांपल लिया है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगी? एंट्री यही मिलेगी, सबसे पहली एंट्री कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, घनश्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखो डेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप सीरियल नंबर भी इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम परचेज को लेकर। परचेज स्टूडेंट यहां पर 2 चीजों का है, हम एसेट्स भी परचेज कर लेते हैं और हम गुड्स भी परचेज कर लेते हैं।
और इवनली जो परचेज होता है वो कैश या क्रेडिट दोनों ही तरीके से किया जाता है। जो परचेज है हमारा वो क्या करते हैं हम, वो दोनों ही तरीके का होता है, कैश भी और क्रेडिट भी। अब परचेज में गुड्स भी परचेज करते हैं, एसेट्स भी परचेज करते हैं, कैश में भी करते हैं, क्रेडिट में भी करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट सिमिलरिटी क्या है, एसेट्स के केस में अगर आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो आप उस एसेट्स को डेबिट करोगे, एसेट्स को करोगे डेबिट जो आपने परचेज की है, एंड जो क्रेडिट करना है आपको, क्रेडिट आपको दो चीजें करनी है, या तो कैश या फिर उस पर्सन का नाम जिससे आपने वो क्या कहते हैं एसेट्स खरीदी है। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज की है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो इसमें एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। मान लो 50,000 रुपीज हमने इसमें यहां पर ले लिया इसका। उसके बाद अगर बात करें हम ये बिल्डिंग, अभी तो मैंने एसेट्स किस में परचेज की है, कैश में। एसेट्स परचेज करने के केस में जो भी एसेट्स आपने खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर डेबिट होगा, आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग डेबिट होगा, मशीनरी खरीदोगे, मशीनरी डेबिट होगी। तो उस एसेट्स का नाम, उस एसेट्स का नाम आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट वो डिपेंड करता है, अगर आपने कैश में वो परचेज की है तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट में परचेज की है तो वो क्रेडिटर जिससे भी हमने वो परचेज किया उसका नाम आपको क्रेडिट करना है। इन सेम मैनर अगर गुड्स का काम है, गुड्स के केस में भी सेम स्टूडेंट्स यही है कि जो गुड्स को परचेज करते हो तो सबसे पहले आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। और क्रेडिट किसे करेंगे, सेम, अगर आप क्रेडिट पर गुड्स को खरीद रहे हो तो उसका नाम, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्रेडिट पर आता हूं कि हमने गुड्स खरीद लिए कमलेश से, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। ये जो मैं नीचे बीइंग करके लिख रहा हूं उसको बोलते हैं स्टूडेंट नरेशन। ये हमारी नरेशन होती है, मींस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट ट्रांजैक्शन। जो मैंने लिखा है बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश, बीइंग परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश, इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं नरेशन। नरेशन भी जर्नल एंट्रीज के साथ। और जो मैंने पूरा लिखा है इसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो हमने रिकॉर्डिंग की है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज जर्नल एंट्री। और आप इसको जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड की जाती है। तो स्टूडेंट परचेज को लेकर दो ही चीज है कि आपने कोई भी चीज परचेज की, इफ यू परचेज गुड्स देन परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, इफ यू परचेज एसेट्स पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आप एसेट्स खरीदोगे तो उस एसेट्स का अकाउंट डेबिट होगा, आप गुड्स खरीदोगे तो परचेज का अकाउंट डेबिट होगा। फिर सेकंड चीज आती है क्रेडिट किसे करेंगे। तो स्टूडेंट क्रेडिट के लिए बहुत सिंपल है कि जो भी आप गुड्स या एसेट्स खरीदते हो आप उसको कैसे, या तो कैश में खरीदोगे या क्रेडिट में। इफ यू बोट दैट थिंग ऑन कैश, कैश अकाउंट विल क्रेडिट, इफ यू बोट दैट थिंग ऑन क्रेडिट, तो जिस किसी से भी खरीदी है आपको क्वेश्चन नाम क्लियर करेगा, नाम देगा कि आपने किससे गुड्स खरीदी है, कमलेश से खरीदी है, राम से खरीदी है, मोहन से खरीदी है, आपको उसका नाम क्रेडिट करना होगा। तो बाकी परचेज दो तरह से किया जा सकता है, कैश या क्रेडिट पे। उसके बाद बारी करते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है इसमें आपका कौन सी ट्रांजैक्शन, फिर हम ट्रांजैक्शन लेते हैं एक्सपेंस को पे करने की। एक्सपेंस को पे करेंगे तो क्या होगा, तो स्टूडेंट एक्सपेंस को पे करने की जो ट्रांजैक्शन है हमारी पेड एक्सपेंस, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस का एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया पेड रेंट ₹1000, 1000 रुपए का रेंट पे किया है। तो रेंट पे करने में यहां दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो रेंट जिसे कि डेबिट करना होगा, रियल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और एक है कैश
जिसे क्रेडिट करना होगा वो हमारा कौन सा अकाउंट है, सॉरी रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो इसमें कोई भी एक्सपेंस की अगर ट्रांजैक्शन आ जाए आपकी, एक्सपेंस पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, तो उसकी एंट्री बहुत सिंपल होगी आपकी। मैं यहीं पर इसी साइड लिख देता हूं, इसकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट आप इसकी एंट्री को क्या है रिकॉर्ड कर सकते हो कि अगर कोई भी एक्सपेंस की एंट्री आ जाए, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में आ गया सैलरी पेड, तो आप एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया वेजेस पेड, तो आप क्या एंट्री करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्सपेंस के केस में सिंपल एंट्री होती है। एक्सपेंस को तो एक्सपेंस मींस उस पर्टिकुलर जो नाम है उसे करो डेबिट, कैश को करोगे क्रेडिट। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट एक और ट्रांजैक्शन, आज की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन, कि अगर मान लो हम अपने क्रेडिटर को जिससे हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं, हम अपने क्रेडिटर को जिससे हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदे हैं उसको पेमेंट करेंगे, तो मींस ये एंट्री है हमारी पेड टू समवन, समवन भी कह सकते हो किसी को, या फिर इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है क्रेडिटर्स, मींस जिससे आपने गुड्स परचेज किए हुए हैं क्रेडिट पे। तो इसकी एंट्री आपको क्या करनी है, तो जो भी उस पर्सन का नाम है उसको तो करोगे आप डेबिट और कैश को करोगे क्रेडिट, बिकॉज दैट पर्सन मस्ट रिसीव समथिंग फ्रॉम बिजनेस। वो पर्सन जो है, मान लो राम भी हो सकता है, वो मोहन भी हो सकता है, वो तो क्या कर रहा है, वो बिजनेस से कुछ ना कुछ तो रिसीव कर ही रहा है, तो वो रिसीवर है, तो वो तो उसको करेंगे डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो स्टूडेंट मैं आज एक बार फिर दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, एक तो मैंने ट्रांजैक्शन सिखाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसमें ट्रांजैक्शन होती है, इसका सॉल्यूशन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने सीखी परचेज की एंट्री, परचेज गुड्स को भी कर सकते हैं या फिर परचेज हम एसेट्स भी कर सकते हैं। इन बोथ ऑफ केस व्हेन वी परचेज एसेट्स then assets account will debit, when we purchase goods purchase account will debit, and then if we purchase that thing on cash then cash will credit, if we purchase that thing on credit then the person of seller, जो बेचने वाला पर्सन है जिससे हमने खरीदा है उसके नाम को हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट परचेज की एंट्री सीखी, परचेज के बाद हमने किसकी एंट्री सीखी, एक्सपेंस पेड की। when we paid expense, expense account will debit and cash account will credit। अगर बारी करते हैं, बात करते हैं लीगल फीस, लीगल चार्जेस पे करें, इफ वी पेड लीगल चार्जेस तो एंट्री होगी लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने ऑडिट फीस पे करी, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, हमने तो क्या कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट हमने सीखी है कि अगर हम किसी पर्सन को, क्रेडिटर को या किसी पर्सन को पैसे दे रहे हैं, तो उस पर्सन का नाम वो तो डेबिट होगा, वो पर्सन का अकाउंट क्योंकि वो रिसीवर है, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और ध्यान देने की स्टूडेंट्स बात ये है कि जो जर्नल मैंने जिस फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने लिखी है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्म में ये आपको अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करनी है। पहले वाला अकाउंट बिल्कुल लाइन से लगते हुए कुछ डिस्टेंस छोड़ करके डेबिट लिखोगे, और जो क्रेडिट वाला अकाउंट है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर उसको लिखोगे। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में, बिल्कुल सामने उसी लाइन में। देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कोड नरेशन, ये क्या होती है हमारी नरेशन। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करोगे सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में, देन उसके बाद आप सेकंड ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करोगे। तो स्टूडेंट इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज भेज दीजिए कि हमें इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आई है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है, और जो मैंने सपोर्टिव आपको नोट्स भेजे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।